अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एच एस के 1 ग्रामर को देखने जा रहे हैं, एच एस के 2 एंड एच एस के 3। देन उसके बाद कंबाइन जो एच एस के 3 तक की ग्रामर है उसके वीडियो लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर तो आपको ऑलरेडी ग्रामर आती है तो ये आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर आप न्यू लर्न करने जा रहे हैं चाइनीज़ को, ये स्टिल आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आप चाइनीज़ का वो याद रख लें। मोस्ट बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चर इस तरह से है: पीपल, टाइम, लोकेशन, एक्शन एंड देन एंड पे ऑब्जेक्ट। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ: पतला, PTLA, देन ओ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वैसे भी ऑप्शनल होता है, कई दफ़ा आता है कई दफ़ा नहीं आता। तो पतला, देन आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं: पतला ओ। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये एक सेंटेंस है: था मेथॉन जायद हुशुगन खानशु। सो था जो है वो पीपल हो गया, टी जो है वो टाइम जो है वो मेथन हो गया, लोकेशन के साथ जाए आता है, जाए लोकेशन, एंड खान जो है वो एक्शन है, शू जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें ये पांचों के पांचों जो कह लें कि प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी आ रही हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ये पांचों प्रॉपर्टीज़ यूज़ हों। कई दफ़ा जो है कोई ना कोई स्किप भी हो सकती है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, पतला ओ वाला स्ट्रक्चर, ये तकरीबन आपका 90% टाइम जो है वो आपके सारी सिचुएशंस को कवर कर जाता है। 10% में क्या चीज़ें आती हैं वो भी हम अभी देखते हैं। तो फर्दर एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं: था शी गोन च रो। तो इसमें हम था जो है वो पीपल है, एक्शन शी गोन और च है, देन इसके बाद रो जो है वो ऑब्जेक्ट है। देन वो खानशू, इसमें इसमें ओ भी आता है। वो खान सिर्फ होता तो इसका मतलब होता पीपल एंड एक्शन। वो जैद थूशू, दिस इज नॉट, दिस इज थूशू, दिस वन। वो जैद थूशू गॉन, जस्ट प्लेस एंड पीपल एंड लोकेशन। वो मेथन श्वेशी, अगेन इस केस में पीपल, देन टाइम और एक्शन आ गया। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ साथ जो सेंटेंसेस हैं वो बन सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम स्ट्रक्चर है। आइए आगे चलते हैं। एक यहाँ पे ये पॉइंट नोटिस करने वाला है, ये कि पीपल और टाइम जो है, ऊपर हम बात कर रहे हैं पीपल टाइम की, लेकिन टाइम और पीपल भी हो सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से स्वैप हो सकते हैं। ऑल दो मेरी टीचर के मुताबिक ये वाला जो स्ट्रक्चर है मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है, या मोस्टली यही यूज़ किया जाता है। लेकिन आपको अगर इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आए जिसमें टाइम पहले हो, पीपल बाद में हो, या फिर और भी कुछ तो ऊंच नीच होगी, वो हम आगे जाकर देखते हैं, तो वो भी सही हो सकता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर जब आप यूज़ करें तो प्रेफर करें कि आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करें। अगर हम किसी चीज़ को बीच में से कह लें कि मिस करते हैं, मिस से मुराद है कि हम किसी को एक्शन उसके साथ टाइम से कह लें कि रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे नी वे शमा शिहाव, सॉरी नी शमा शिहाव, शमा शिहाव का मतलब होता है व्हेन। तो अब ये वाला पतला वाला जो है वो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। पीपल, टाइम की जगह व्हेन आ गया, खान तोशु, और आगे वही जो LAO वाली चीज़ है वो ये आ गई। तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक या इस सेंटेंस के मुताबिक भी ये पतला वाला जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो हो रहा है। तो प्रेफर्ड कौन सा हुआ? पतला। आइए आगे चलते हैं। ये बेसिक कुछ और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये बेसिक सेंटेंस ऑर्डर है एक्शन वाले केस में। मुझे इसको एक्शन वाले केस में ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्डर है। ओके, इसमें इसकी एग्जांपल आप ये सकते हैं: वो आई नी, देन शे शाओ वान। इसमें ये जैसे इंग्लिश के अंदर वांट टू होता है, आई वांट टू डू, आई वांट टू ईट, ठीक है। तो अब वांट और ईट, इसी तरह ये श्यांग जो है ये वांट है। वो शे श्यांग, शे का मतलब होता है हु, शे श्यांग वान, हु वांट टू प्ले। हाइजेक हु, किड इज क्राइंग। वो शी नी शी हाइजेमा,
तो माँ, अगर आप किसी स्टेटमेंट के आगे माँ लगा देते हो वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। फर्दर हम इसको फ्यूचर में भी देखेंगे। एक और स्ट्रक्चर है ये श स्ट्रक्चर, जिसमें नाउन प्लस श प्लस बी। तो दो नाउन अगर आपने जोड़ने हो, रिमेंबर दिस कि ये सिर्फ नाउन्स में यूज़ होता है। जैसे वो श्वेशंग, वोमन, ये एक नाउन हो गया, वोमन श थामन, सॉरी थामन श योशन रन रिच पीपल, च दिस एक नाउन हो गया और ये सारा एक नाउन हो गया। तो ये स्ट्रक्चर आप नोट करेंगे तो ये सारा एक स्ट्रक्चर है। मैं एक दफ़ा इसको पढ़ देता हूँ। नाशी वोमन गाउंसमा, नाशी नीमन गाउंसमा, नीमामा शी लाउशमा, चु तो श वोदा छ्यान, था शी गाओ। ये रॉन्ग है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा कि हमने नाउन्स को कनेक्ट करना है। गाओ जो है वो नाउन नहीं है। हाँ, गाओ अगर किसी का नाम हो तो फिर ये ठीक है, लेकिन यहाँ गाओ से मुराद टाल है, तो इस केस में ये गलत है। इसका सही क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो आगे चलते हैं फर्दर, ये थाई एडजेक्टिव, इसी तरह हन एडजेक्टिव। ये अगर आप किसी एडजेक्टिव को कह लें कि एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। जैसे थाई हावला, हाउ मीन गुड, सो बहुत ही अच्छा। अगर आप किसी ने चीज़ को एक्सेसिवली कहना है कि बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी गुड। थाई हावला मीफन थाई तोला, इसके शुरू में नाउन जो है वो लग सकता है। लाओशी थाउ मांग, लाओपन थाउ थाई मांगला, नीदा हाइज थाई सोमिंगला, चीगा न्यू हाई थाई फ्याओलेंगला। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें आप नाउन थाई प्लस एडजेक्टिव और एंड पे ला यूज़ करते हैं, लेकिन हन के केस में हम एंड पे ला यूज़ नहीं करते। आइए इसको भी देख लेते हैं। वो हन हाउ, आल दो ये दोनों जो हैं वो हन और थाई जो हैं वो सम हाउ सेम तरह की सिचुएशंस में यूज़ होते हैं। हन जो है वो आप कह सकते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा अच्छा कहना हो, लाइक आप कह लेंगे ये चीज़ 70% अच्छी है तो आप हन कह लें। अगर आप कहना चाहते हैं कि ये चीज़ 90% अच्छी है तो आप थाई कह लें। और अगर आप कहते हैं कि 100% में भी अच्छी है तो आप फेचंग कह सकते हैं। ये जो है फेचंग का, तो वो हन हाउ, था हो था था ती तो हन श्वाय, पापा हन मांग, मामा ये हन मांग, था हन गाओ। तो इस केस में जो गाँव वाला केस में श रंग था और हन जो है वो यूज़ होगा। तो अगर आपने एडजेक्टिव अगर आपने नाउन और एडजेक्टिव को जोड़ना हो तो उस केस में आप हन या फिर ये था यूज़ करते हो। तो आइए आगे चलते हैं। इसमें हम अभी फर्स्ट में देखेंगे माँ क्वेश्चन। अगर आपने कोई चीज़ कंफर्म कह लें कि करनी हो, कोई ऐसे सिचुएशन में जब वो वाला एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका हो, तो आप ल और माँ दोनों को यूज़ करते हैं। जैसे नीचू फन लामा, इसका मतलब यह है हैव यू ईटन। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हैव यू ईटन, क्या तुम खाना खा चुके हो। लाओपन जोलामा, मालिक जो है बॉस जो है वो जा चुका है। नी जिन थियानचू शांगपन लामा, तो ऐसी सिचुएशन जिसमें काम कंप्लीट हो चुका है तो आप ल और माँ दोनों यूज़ कर सकते हैं, करते हैं नॉट कर सकते हैं। देन माँ क्वेश्चन ये है कि ये यस नो क्वेश्चन के केस में भी आ सकता है और फर्दर भी यूज़ हो सकता है। यहाँ पे पहले हम यस नो में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो नाशी नीमन गोंगसुमा, नी मामा शिलाओ शुमा, इस अब इनके जो आंसर हैं वो यस और नो के केस में होंगे। निशी लाओपानमा, निशी हुआन तामा। सो इन सब के आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, लेकिन निशी शेमा, दिस इज लाइक तुम कौन, तुम क्या कौन, ये कुछ सेंस नहीं बनाता, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो गलत है। हाँ, अगर आप सिर्फ ये पूछना चाहते हैं तो आप इतना पूछ सकते हैं, निशी शे हु आर यू। आगे फर्दर जो क्वेश्चंस हैं उनको आप पूछने के लिए जमायांग को यूज़ कर सकते हो। जमायांग क्या है, समबॉडी और समथिंग के आगे आप जमायांग यूज़ कर सकते हो। लाइक नी जोजिन जमायांग, स्ट्रक्चर जो है वो पी एंड टी है। यहाँ पे
P फॉर पीपल, T फॉर ज़ोजिन जो है वो रिसेंटली एट दैट टाइम, तो वही स्ट्रक्चर। लेकिन नी ज़ोजिन ज़मायांग, तुम आजकल कैसे हो या तुम्हारा क्या हाल है, आप किसी से पूछ सकते हैं। चोंगवा ज़मायांग, तुम्हारा चाइना के बारे में क्या ख्याल है। अगेन समबॉडी और समथिंग प्लस ज़मायांग। त्यांशी, जिनथियन त्यांशी, इस केस में टाइम पहले आ रहा है। जिनथियन त्यांशी, और ये आप कह सकते हैं बेजिंग तोंगथियन ज़मायांग। अगेन स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, समबॉडी समथिंग प्लस ज़मायांग। नीदा शिनशोजी, आप किसी के चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। नीदा शिनशोजी ज़मायांग, तुम्हारा नया मोबाइल जो है वो कैसा है, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है। देन अगर आप किसी टॉपिक के बारे में पूछना चाहते हो तो स्ट्रक्चर सेम ही है, टॉपिक प्लस ज़मायांग। लेकिन आप नी जुएदा, आप ये कह सकते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है। नी जुएदा इज़ लाइक क्या ख्याल है। नी जुएदा चोंगवन ज़मायान, तुम्हारा चाइनीज़ के बारे में क्या ख्याल है। नाशुएमा, क्या ये मुश्किल है। नी जुएदा वो ज़मायांग, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो अगर आप किसी से कोई टॉपिक के बारे में पूछना चाह रहे हो तो आप ऐसे कह सकते हैं कि तुम्हारा फ़लाँ चीज़ के बारे में क्या ख्याल है। आगे फर्दर क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, आइए उनको भी देखते हैं। क्षमा, अगर आपने किसी चीज़ के बारे में पूछना है, जैसे इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड क्षमा, क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में पूछ ले जा रहे हो। नी शी हुआंशु क्षमा साय, तुम कौन सी सब्जी या कौन सी डिश खाना पसंद करते हो। नी योंग, स्ट्रक्चर को नोट रखें, सब्जेक्ट वर्ब, या फिर आप यहाँ से अगर देखेंगे तो प्लेस एंड एक्शन। नी योंग क्षमा शोजी, कि तुम कौन सा मोबाइल यूज़ करते हो। नी जाए खान शमाशु, तुम जाए खान जो होता है वो अगर चीज़ को कंटिन्यूसली की जा रही हो, आप स्टिल यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। इसको भी हम आगे देखेंगे। नी जाए खान शमाशो, तो शमाशु तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, ये अभी भी एक्शन हो रहा है इसलिए जाए साथ आएगा। नी खाए शमाच, तुम कौन सी कार ड्राइव करते हो या तुम्हारे पास कौन सी कार है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम शमाशी हाउ व्हेन होता है, जो मैंने पीछे दूसरी स्लाइड में भी बात की, तो ये टाइम का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल टाइम, देन बाकी का सेंटेंस जो है वो वैसे ही होगा। नी शमाशी हाउ लाए, तुम कब आए। नीमन शमाशी हाउ चूफन, तुम सब ने खाना कब खाया। पापा शमाशी होए लाए, फादर जो है वो वापस कब आए। तो स्ट्रक्चर जो है वो यही पतला वाला ही यूज़ हो रहा है। टाइम की बजाय हम सिर्फ शमाशी हाउ को रिप्लेस कर रहे हैं। इन चीज़ों का जब जवाब आप देंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं, नी की बजाय आप वो कह देंगे क्योंकि आप अपने बारे में वो, देन आप टाइम मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल आगे से जिनियन, मैं इस साल आया, जो भी कॉन्टेक्स्ट है, मैं इस साल आया, मैं इस हफ्ते आया, मैं आज आया, या वो जिनथियन लाए, तो आप इसको शम्मा शिहाव को टाइम से रिप्लेस कर देंगे। आई होप शम्मा और शम्मा शिहाव दोनों क्लियर हैं। देन आगे अगर हम बात करें कि अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछना चाहते हैं, तो ये जो है वो श वाला नाउन प्लस श प्लस नाउन वाला स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ हो रहा है। निशी शे, तुम कौन हो। वो शी शुएशंग, वो शी लाओपैन, वो शी पाकिस्तान, वो शी इंगवारन, वट एवर, जो आप श का शे के जो आप जो भी आप बताना चाहें वो बता सकते हैं। तो शे रिप्लेस हो जाएगा जो भी आप उसको जवाब देना चाहते हैं। नीपूशी हुआन शे, तुम किसको पसंद नहीं करते। तो अगर वो पूशी हुआन आगे आप किसी पर्सन को रिप्लेस करेंगे, चीज़ इससे रिप्लेस नहीं हो सकती। हाँ, नीपूशी हुआन शम्मा, अगर आपको कोई पूछेगा आप किसी चीज़ के बारे में बता देंगे। वो पूशी हुआन शम्मा का रिप्लाई हो सकता है वो पूशी हुआन साए, वो पूशी हुआन रो, या अगर आपको चीज़ इस तरह वो, अगर कोई पूछ रहा है कि नी पूशी हुआन शे, कि तुम किसको पसंद नहीं करते, इस केस में आप कह सकते हैं वो पूशी हुआन नी, वो पूशी हुआन था, वो पूशी हुआन समबडी सम पर्सन। ओके, आगे फर्दर शे जो है वो इस तरह से भी यूज़ हो सकता है। शे श्यांग हो खाफे, कौन कौन काफ़ी पीना चाहता है। तो अगेन इसका आंसर जो है वो पर्सन ही होगा। तो आंसर में कोई कह सकता है वो श्यांग हो खाफे, या था श्यांग हो खाफे, वट एवर, जो भी पर्सन इससे आप रिप्लेस करना चाहें। तो क्वेश्चन का आंसर में शे की बजाय आप पर्सन रिप्लेस कर देंगे। नार जो है वो प्लेस के लिए यूज़ होता है, नार भी होता है और नाली भी होता है।
नार जो है वो मोस्टली ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नी ज़ै नार, तुम कहाँ हो, ये स्ट्रक्चर में प्लेस और लोकेशन है, हम इसको जगह बताएंगे। वो ज़ै चोंगवा, तो मैं इस वक्त चाइना में हूँ। वो ज़ाई थूशुगोन, वो ज़ाई वट एवर, जहाँ पे भी आप मौजूद हैं आप कह सकते हैं वो ज़ाई जिया, वो ज़ाई फंगजियान, वट्स एवर। गा चोमो, दिस वीक, ये टाइम आ गया हमारे पास। नी शांग चू नार, कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो आप इसका रिप्लाई में कोई लोकेशन बता देंगे। तो आप कह सकते हैं चिका चोमो वो शांग चू, बेजिंग और शंघाई और वट एवर वेयर यू वांट टू गो। नी जाए नार, नागा, नागा, नार और नागा मीन विच, ओके। नी जाए नागा फंगजियान, तो तुम किस रूम में हो, आप रिस्पांस में रूम का नंबर बता सकते हैं, या जो भी अप्रोप्रिएट होगा, आप मे बी फ्लोर बता सकते हैं, रूम नंबर बता सकते हैं। इसका आंसर यही बनता है। प्लेसमेंट ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स में फर्दर हम अगर देखेंगे तो हमारे पास वे शम्मा और जम्मा आ जाता है। वे शम्मा क्या है, इसका स्ट्रक्चर भी था, वे शम्मा पुल आए था, फ़ौरन जो आपका सब्जेक्ट है उसके फ़ौरन बाद था वेशमा, था नी वेशमा, था वेशमा पुल आए। अब इसका आंसर क्या आ गया, वो क्यों नहीं आया, तो आप रिस्पांस में कहेंगे क्योंकि और बिकॉज इनवे था हन मांग, वो बहुत ज़्यादा बिजी था। नी वे शम्मा श्वे चोंगवन, तुम चाइनीज़ क्यों पढ़ रहे हो, इन वे वो जाए चोंगवा गोंगजो बिकॉज आई वर्क इन चाइना। आगे जमा, जमा का मतलब होता है हु। जमा का स्ट्रक्चर और ऊपर जो वे शमा है दोनों सेम जगह पे आते हैं। वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है इनके बाद आते हैं, लेकिन ऊपर वाले में अगर आप देखेंगे तो वर्ब यहाँ पे पहले आता है। ये तो इसमें नी जम्मा वांशांग, तुम किस तरह से ऑनलाइन हो, जंगा जमा इज़ लाइक हाउ, हाउ आर यू ऑनलाइन, तो आप इसके जवाब में कह सकते हैं कि मैं मोबाइल से ऑनलाइन ऑनलाइन हूँ, मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर से ऑनलाइन हूँ, मैं टैबलेट से ऑनलाइन हूँ। नीमन जमा हो जा, तुम कैसे वापस जाओगे, तो आप कह सकते हैं वो मन चू, वो मन खाए खाए छ, हम कार के वाया जाएंगे, या वो मन योंग चूजू छ, हम जो है वो टैक्सी यूज़ करेंगे। तो इसके जवाब में आप जो भी सिचुएशन बनती होगी अकॉर्डिंगली आंसर दे सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट जम्मा, वो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आइए आगे चलते हैं। एडवर्ब, अगर आप किसी एक्शन को, कंटिन्यूस एक्शन को, जैसे मैंने बताया कंटिन्यूस एक्शन को अगर आप बताना चाहते हैं जो काम आप अब भी कर रहे हैं, तो आप चंग जाए, और सिर्फ जाए भी यूज़ हो सकता है, चंग जाए और जाए को यूज़ करते हो। वोमन चंग जाए फन, हम इस वक्त खाना खा रहे हैं, या इस वक्त तो नहीं हम कह रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम इस वक्त खाना खा रहे हैं। मामा जाए ता त्या हुआ, मामा इस वक्त कॉल कर रही हैं, मामा कॉल कर रही हैं, इस वक्त नहीं, अगेन मैंने कह दिया, इस वक्त शानजाए अगर होगा तो वो तब यूज़ होगा, तो मामा कॉल कर रही हैं। आई छंगजाए तासाओ वोमंदा फंगजियान, आई आंट हमारा कमरा साफ कर रही है। तो अगर आपने कंटिन्यूस लगाना हो तो क्या यूज़ करेंगे, जाए प्लस वर्ब। ये मुकम्मल जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा इसका। देन अगर आप यो और मे का एक कह लें कि एक कॉमन पैटर्न है, अगर आपने कोई चीज़ ये बताना हो कि ये चीज़ मेरे पास है या नहीं है, या तो आप किस तरह से बता सकते हैं, वो मे ओ छियान, मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो मे ओ वन थी, मुझे मेरे पास सवाल नहीं है, या मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। वो मन मे ओ छ माँ, नीमन मे ओ छ माँ, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है। तो अगर आप किसी चीज़ की पोजेशन को जो है वो शो करना चाहते हैं तो आप यो को यूज़ करते हैं। यो का नेगेशन हमेशा में होता है, पू नहीं हो सकता। जैसे कि आगे पू की बात करते हैं, पू का मतलब ये होता है नो। वो देन जो भी वर्ब या एडजेक्टिव होगा, पू देन जो भी वर्ब या एडजेक्टिव होगा वो आगे लग जाएगा। था मन पू शी हॉय हाइज, वो बुरे लोग नहीं हैं, पुश इकट्ठा आ गया। वो ये पहले वाले जो है ये भी एडजेक्टिव ही है यहाँ पे, और भी है जो भी एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आप कह लें कि ऐसा कहना है तो वो पुशी ख्वानी,
सो पू शी हुआन नी, शी हुआन जो है वो वर्ब है, सो वो पू शी हुआन नी, इसका मतलब ये हो गया कि हम पू प्लस वर्ब यूज़ कर रहे हैं। इसको फर्दर हम आगे मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। तो देन वर्ब और एडजेक्टिव, हम तो को ऑल, अगर आप किसी चीज़ के बारे में, मल्टीपल चीज़ों के बारे में बताना चाहते हो तो आप तो आगे ऐड कर दो। वोमन तो, क्योंकि हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, वोमन तो चूज़ है शंघाई, हम सब शंघाई रहते हैं। उर्दू में आप इसको सब और इंग्लिश में ऑल से कह सकते हैं, वी ऑल लिव इन शंघाई, हम सब शंघाई में रहते हैं। वोमन, वोमन लियांग, इस केस में अगर हम दो लोगों की बात करें, वोमन लियांगा तो आईनी, हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं, लाइक पेरेंट्स अपने बच्चे को कह रहे हैं। चलियांग जाओ तो चयांग, दोनों फीट एक जैसे हैं। तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या हुआ, तो देन वर्ब और एडजेक्टिव जो भी आगे होगा हम उसको आगे बोल देंगे। आल्सो, आल्सो का आप ये से जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर है वो ये है, सेम स्ट्रक्चर है दोनों का, अगर आप नोट करें तो ये प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। जोथियन हनलंग, जिनथियन ये हनलंग, सो अगेन स्ट्रक्चर इज सेम। वो मामा ये शी हुआन जाओज, नी ये पुशी हुआन, सो यहाँ पे ये वपूशी हवान वाली बात आ गई कि अगर आप वर्ब के आगे वो लगा सकते हैं, पू लगा सकते हैं, वो ये पुशी हवान। अब इस केस में अगर आप ये नोट कर लें कि अगर ये और पू दोनों आ रहे हैं तो पहले ये आएगा, तो पुश जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ, सॉरी वर्ब के साथ लगेगा, वो ये पुशी हवान जो भी आगे चीज़ होगी। था ये हन फांग, देन चिगा तिफांग ये हन फ्याओलिंग, दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो आई होप आपको इसके स्ट्रक्चर की भी, ये के स्ट्रक्चर की भी समझ आ गई। आगे चलते हैं। ये पू और मे पे मैंने कहा कि हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। पू उस सिचुएशन में यूज़ होगा, और किस सिचुएशन में यूज़ होगा, मे किस सिचुएशन में यूज़ होगा, आइए देखते हैं। वो जिन थे वाशंग पू शोफन, अगर हम जिन थियान आज की जो है वो बात कर रहे हैं तो आप पू यूज़ करेंगे। जोथियन वाशंग वो मे शोफन, हम कल की बात करें, या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेस एंड जो पर्सन है और टाइम है वो आपस में रिप्लेस हो गए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम करते, लेकिन आप कर भी सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। अगर आप टाइम पे फोकस करना चाह रहे हैं तो आप टाइम को पहले लगा सकते हैं। अगर आप जो पर्सन है उस पर फोकस करना चाह रहे हैं तो आप पर्सन को पहले लगा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि ये वाला जो पतला हमारा स्ट्रक्चर है, हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आपने पास्ट को निगेट करना है तो मे, अगर आपने प्रेजेंट को निगेट करना है या फ्यूचर को निगेट करना है तो पू। आइए फर्दर इसको देखते हैं। तो पू जो है वो हैबिचुअल, प्रेजेंट एंड आल्सो फ्यूचर, तीनों के लिए यूज़ होता है। स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट प्लस पू प्लस वर्ब। वो जिन थे वाशंग पू हजियो, मैं आज जो है वो, अब यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं आज रात को शराब नहीं पीऊँगा। ज़ॉफ लाओपन, लाओपन फंगियो, लाओपन मिंग थियान पुलाए, लाओपन मिंग थियान पुलाए, इसका मतलब ये हुआ कि बॉस जो है वो कल नहीं आएगा। तो देख लिया, पू हम यूज़ करें हैं फ्यूचर के लिए भी। नी न्यू फंगियो, पू गन नी इची चूमा, पू गन यहाँ पे साथ जाने की सेंस में आ जाए। वो पुश, वो पूछ रो था, पुश हुआन शो हुआ। अब अगेन हैबिचुअल, मतलब एक चीज़ रूटीन की है, जैसे ये पुश रो है कि अगर आप मुसलसल कोई चीज़ नहीं करते तो आप पू को यूज़ करते हैं। ये ऐसे ही जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो इंग्लिश के अंदर है कि अगर आप डेली कोई काम करते हैं तो उसको निगेट करने के लिए आप पू यूज़ करेंगे, ना कि मे यूज़ करेंगे। वमन पू अगर आप इसको चाहें तो एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ कर सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक। तो वो वुमन पुश, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं वो हमेशा, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं आप कह सकते हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा पू के साथ ही यूज़ होंगे। पुश आप मेश नहीं कह सकते। पुश पू, पूरंश, पुचिताओ, देन मिंगथियान वो पू जैजा। सो अगर आप
ये भी बताना चाहते हैं लोकेशन के बारे में, यहाँ पे आ रहा है। अब ये इसमें कोई एक्शन नहीं है, इस केस में भी पू ही यूज़ होगा। तो आइए आगे चलते हैं अब मे के ऊपर। मे आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने पास्ट को निगेट करना हो। बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मे यो है, लेकिन मे ही जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ये ज़्यादा रूटीन में यूज़ किया जाता है। था मे योता त्यान हा गे, वो उसने मुझे कल कॉल नहीं की, उसने मुझे कॉल नहीं की कल, यहाँ पे कहीं भी नहीं है। नी मे शू शंगपनमा, तुम काम पर क्यों नहीं गए, या तुम काम पर गए हो, आगे सवालिया निशान। वो जोथियान पू जो कल मैंने जो है वो शराब नहीं पी, ये रॉन्ग है, हम जोथियान के साथ पू यूज़ नहीं कर सकते। वो पू यो छियान, ये चाहे पास्ट है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे फ्यूचर है, पू और यो इकट्ठे नहीं आ सकते। हमेशा यो को निगेट करने के लिए मे ही यूज़ होगा। वो मे पांगफा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आल्दो आप ये हैबिट्यूट जो है वो सेंटेंस बन रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे मे यूज़ हो रहा है। सॉरी, ये पास्ट के सेंस में यूज़ हो रहा है। वो मे यो, इसके अलावा आप मे यो को कंपैरिजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नी मे यो वो गाओ, तुम मेरी तरह टाल नहीं हो या लंबे नहीं हो। शंघाई दा तोंगथियान मे यो बेजिंग दा तोंगथियान लंग, शंघाई का जो विंटर है वो बीजिंग के विंटर की तरह सर्द नहीं है। तो अगर आपने कंपैरिजन को निगेट करना हो तो तब भी आप मे यो को यूज़ करते हैं, ना कि पू को। आगे एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो फर्दर इसमें तो जो है, अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो डिग्री किसी चीज़ की, हाउ मच इन इंग्लिश इसमें हाउ मच और हाउ मैनी, इन दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश चाइनीज़ में। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट तो एंड देन एडजेक्टिव के, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट की कितनी क्वांटिटी है। तो था तो गाओ, ये सब्जेक्ट जो है या ये जो पर्सन है ये कितना लंबा है, था तो गाओ। था नी जा तो ता, आपका घर कितना बड़ा है। नीदा हाइजे तो ता, तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है, यानी कि उसकी एज क्या है। ख्वांग ह तो छांग, तो अगर आप स्ट्रक्चर को नोट करें तो सब में सेम ही आ रहा है कि शुरू में जो है वो कोई चीज़ है जो नाउन है या सब्जेक्ट है, देन हम उसके बारे में पूछ रहे हैं। इसका सवाल भी ऐसे कोई हो सकता है, था जमायांग, फ़र्ज़ करें वो आपसे पूछ रहा है, बीच में कोई पहले भी कॉन्टेक्स्ट यूज़ हो रहा था, तो आप उसके जवाब में कह सकते हैं था तो गाओ, था हन गाओ, और समथिंग लाइक दैट। फेचंग, देन इसके बाद फेचंग यहाँ पे कहाँ आ गया। अगर हम फर्दर इसको देखें तो ये वज़न वगैरह को अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप ये पूछ सकते हैं, च दीज, च शेयर का मतलब ये है, शेयर जो होता है वो सम के लिए यूज़ होता है। तो लेट्स सपोज के 5-7 चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप कह रही हैं च शेयर तोंगशी तो चौंग, ये जो चीज़ें हैं ये कितनी बारी हैं। नी जा ली, तुम्हारा घर, ली अगर आपने दो चीज़ों का डिस्टेंस पूछना हो तो आप इस तरह से पूछते हैं, नी जा ली चर, यहाँ से तो यौन कितना दूर है। नी जा ली, ये यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आप कोई भी दो जगह लगा सकते हैं, जैसे स्कूल लाइक चोंगखाता इज़ माई स्कूल नेम, चोंगखाता ली बेजिंग लेट्स सपोज, और शंघाई ली बेजिंग, और व्हाट्सएवर कोई भी दो लोकेशन है, पाकिस्तान ली इंडिया और पाकिस्तान ली चाइना, और दो कोई भी आप लोकेशन लगा के बाद में आप हो सकते हैं तो युआन तो जिन, और जो भी इसकी प्रॉपर्टी होगी। आगे जनाब, अगर आपने कोई चीज़ के बारे में बताना हो कि नॉट वेरी, मतलब इसका ये है कि अगर आप ये भी नहीं कहना चाहते कि ये चीज़ बहुत बुरी है, ये भी नहीं कहना चाहते कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, और सिंपल भी नहीं कहना चाहते कि ये अच्छी है। लेट्स सपोज कि आप कहना चाहते हैं कि ये चीज़ 10% और मे बी 20% अच्छी है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, था पू थाई गाउशिंग, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वो जा पू थाई ता, हमारा घर बहुत बड़ा नहीं है, मतलब हमारा एवरेज घर है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं ज़्यादातर ये कहता हूँ वो चौवन पू था हाउ, माई चाइनीज़ स्पोकन, जो चाइनीज़ जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है,
चेगा त्यांदा ईफू पू थाईगवाए, दिस दुकान के ईफू जो है वो कपड़े जो है वो ज़्यादा महंगे नहीं है। वो तो है। देन इसको फर्दर अगर हम देखें तो ये वर्ब के साथ भी यूज़ हो सकता है। वो पू थाई शी ख्वान मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो एडजेक्टिव एंड वर्ब दोनों के साथ अगर आप ये बताना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पसंद नहीं करता या बहुत ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ व्यू नहीं रखता, तो पू थाई यूज़ होगा। था मन पू थाई श्यांगचू, वो जान ज़्यादा कहने कि ज़्यादा जाना नहीं चाहते, चले जाएंगे लेकिन उनका इतना दिल नहीं है। नी वो पू थाई हुए शो चो इंग यू, वो गा पू थाई शी ख्वान था दा गोंगजो वो पू थाई ताउंग। तो ये सारे जो हैं वो अगर आप किसी को मैं नॉट वेरी के लिए अगर आप कहना चाहते हैं तो अगर आप वेरी कहना चाहते हैं तो पू थाई को आप हन या फे चंग, वो हन पू शी हुआन और वो हन शी हुआन और वो शी हुआन, डिफरेंट इंटेंसिटी आप अपने लिहाज से देख सकते हैं वो आप कैसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कंजक्शंस में अगर हम देखें तो एच एस के लेवल पे जो है वो एक ही कंजक्शन है, यहाँ पे हमारे पास ह, लेकिन याद रखें कि ये नाउन्स को जोड़ने के लिए यूज़ होता है, नाउन वन ह और नाउन टू। वो ह था दोनों नाउन है, तो पूछू हम दोनों नहीं जा रहे। वो मामा नी मामा ह, नी पापा ह, नी मामा, यहाँ पे नी ना भी होता तो भी काम चल जाता। तो शी में वारन मा, नी ह वो, जिन त्यान ह विनिंग त्यान, तो खैमा, शोजी ह त्यान नाव, तो हन ग्वाए। तो दो चीज़ों को अगर आप कह लें कि जोड़ना चाहते हैं तो आप ह यूज़ करेंगे, लेकिन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते इसको, ठीक है। जैसे आई वांट टू स्टोर एंड बॉट सम गम, सो इस केस में इंग्लिश में तो एंड ही है लेकिन चाइनीज़ में ये नहीं यूज़ होगा। डिफरेंट नाउन्स जो उनको कैसे करते हैं, जिसमें हम टाइम की सेंस में अगर हम बात करें तो ई हो जो है वो अगर आप कह लें कि स्पेसिफिक आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, अब इसका मतलब क्या है, कोई टाइम ई हो, उस टाइम के बाद ई हो जो है वो बाद को कहते हैं। इस टाइम के बाद ओपू जैजिया, मैं घर नहीं हूँ या हूँगा, अकॉर्डिंग टू 10th 10 के बाद मैं घर नहीं हूँगा। देन उसके बाद लाई चोंगवा, लाई चोंगवा ई हो चाइना आने के बाद था रंशी था द लाओगांग, वो अपने हस्बैंड को मिली। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, शुरू में टाइम एंड वर्ब हो सकता है, देन ई हो। तो आप किसी टाइम के बाद भी या किसी इवेंट के बाद भी, आप इवेंट भी इसको कह सकते हैं, किसी इवेंट के बाद टाइम वर्ब और इवेंट, कुछ एक्शन होने के बाद, कुछ काम होने के बाद। तो जैसे कि यहाँ पे पहले सेंटेंस में टाइम हम बता रहे हैं, दूसरे में हम इवेंट बता रहे हैं कि चाइना आने के बाद, तीसरे में भी हम इवेंट ही बता रहे हैं कि खाना खाने के बाद जो है वो हम पार्टी शुरू कर सकते हैं खाए हुए। देन इसके बाद जीनियन, यो कुछ सालों के बाद, आगे आप फर्दर जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो इसमें हम टाइम वर्ब या इसको इवेंट में हम कह लें तो बेटर है, क्योंकि ये कम्बिनेशन है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, तो हम इसको इवेंट कह लेते हैं कि कोई इवेंट होने के बाद हम जो है वो फला काम करेंगे। तो ये फ्यूचर भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है या नियर फ्यूचर भी हो सकता है। इसी तरह से ईच यान जो है, अगर आपने पास्ट के बारे में कोई चीज़ बतानी हो तो आप ईच यान को यूज़ करते हो, दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही है। ताशवे ईशांग, यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने से पहले या यूनिवर्सिटी में पढ़ने से पहले, नी लाइगवा शंघाई में, क्या तुम पहले शंघाई आए थे। ये ऐसे है कि एक बंदा ऑलरेडी शंघाई में आया तो कोई उससे पूछ रहा है कि यूनिवर्सिटी में पहले से आने से पहले तुम चाइना जो है वो तुम शंघाई आए थे। जियो हुन ईचियन, शादी से पहले, नी इंगाए इंगाए इट्स इंगाया इंगाए श्यान माए फांगजे, शादी से पहले तुमको घर खरीद लेना चाहिए। जीगा युए, कितने महीने पहले,
थामन फन शोला, अगर आप ऐसे कह लें कि कोई किसी से पूछ रहे हैं कि उन्होंने कितने महीने पहले ये वाला काम किया, तो आप आगे यहाँ पे जीगा यूए लगा सकते हैं, जीगा यूए, जीगा और जीगा नियन और वट एवर दी सिचुएशन। लेकिन स्ट्रक्चर जो है, अब देखें, आप अगर एक बात को याद रखें तो हम टाइम को रिप्लेस कर रहे थे शम्मा शू खाओ, तो हम ये भी कह सकते हैं शम्मा शू खाओ, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसको रहने दें। जीगा यूए इज़ बेटर इसके इतने महीने पहले। जी जो है ये भी JIG, ओके, ये भी कह लें कि पूछने के लिए, टाइम की के बारे में पूछने के लिए यूज़ होता है। नी ताओजिया ई हुए, इधर मैंने यूज़ कर दिया, ओके। गे वो तातेन हुआ, घर आने के बाद मुझे कॉल करना, तो ये यहाँ पे होना चाहिए था। एनी हाउ, अब टाइम वर्ड्स एंड वर्ड ऑर्डर जो है वो हम पहले ही डिस्कस कर सके हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम जो है वो बीच में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। वो मिंग थिया यो खोंग, क्या तुम कल मैं फ्री हूँ। मिंग थियान वो यो खो, कल मेरे पास टाइम है, तो दोनों जो है वो ठीक हैं। वोमन शागा यूए जिये हुन पा, क्या हम नेक्स्ट मंथ शादी कर लें। शागा यूए वोमन, तो आप देख सकते हैं दोनों की लोकेशन को, ओके, ये हम बात पहले कर चुके हैं। अब नंबर्स जो हैं उनमें तीन चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 इज़, तीन चीज़ें स्लाइड में आगे भी हैं। सब्जेक्ट नंबर स्वे, ये एज के अगेंस्ट में, अगर आप इसको एज बताना चाहते हैं तो ये समथिंग ऐसा आएगा। वो आर्शी स्वे, मैं 20 साल का हूँ। वो मामा जिन थियान सुशी वो स्वे, वो दा हाइजे ई स्वे, नॉट ग आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। स्वे जो है वो इन इट सेल्फ जो है वो मैयर वर्ड है, तो ये दो मैयर वर्ड बन जाएंगे, ग और स्वे। वो द हाइज श भी आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। वो द हाइज ई स्वे। था लियांग स्वे पन, वो 2.5 साल की है, 2.5 ईयर्स की है। ग ग यूज़ होता है मैयर वर्ड, इसको बोलते हैं अगर आप किसी नाउन के आगे किसी चीज़ को काउंट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप ईगा रन, तो इसको जो स्ट्रक्चर है वो एंड पे जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले लेगा। लियांगा लाओफो, वो यो ग, यहाँ पे ई जो है वो हो या ना हो एक ही बात है। वो यो इग अर्ज, लेकिन वो यो ग अर्ज सेम बात है। निशांग च, यहाँ पे भी ई नहीं लगा हुआ, लेकिन ग जो है वो स्टेयो। निशांश ग पाउजमा, क्या तुम पाउजे खाना चाहते हो। डेट्स चाइना में जो स्ट्रक्चर है इसको साल, महीने और दिन, इस तरह से। जिन थे आज जो है वो ये डेट है। देन अगेन वोमन जेहुला, तब ये हमारी शादी हुई थी। वोदा शंग्रश, तो ये और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है। वोदा शंग्रश, आगे नीदा, नीदा शंग्रश और आगे डेट और माह। यहाँ पे साल नहीं है, अगर आप साल को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। देन 10 UAE हाउ वोमन शू शंग हाई, जो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि टाइम पहले भी आ सकता है, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो टाइम में यूज़ होते हैं। फर्दर मोर नंबर्स के ऊपर अगर आप डेज, वीक डेज आप बताना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है कि शिन छी, देन उसके आगे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक जो है वो नंबर आप लगा सकते हैं। एक्चुअली 6 तक लगाते हैं, तो 7वें में जो है वो इतवार के लिए अलग यूज़ होता है। जिन ध्यान शिंग छी सन, आज जो है वो सोमवार है। और आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है। जिन ध्यान श हो या ना हो दोनों केस में ठीक है। मिंग ध्यान श हो या ना हो दोनों केस में ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे पूरा एक ही टाइम है। शिंग छी और जाओशंग वो हनमांग, मंगल के दिन, मंगल को, यस, ये यहाँ मैंने बुध कहा था, ये यस बुध, ये सोमवार नहीं है, तो मंगल के दिन सुबह हम बिजी होंगे। नंबर्स काउंटिंग जो है वो किस तरह से चाइनीज़ में यूज़ की जाती है, तो इसको जनाब सन पाए वो श, ये आ गया सन पाए
हु श जियो 359। ई अगर याद रखें यहाँ पे अगर दरमियान में ज़ीरो हो तो यहाँ पे लिंग लगाना पड़ता है। ई पाई लिंग ई, ई पाई ई श ई 111, आर पाई ई श 210, ई छियान लिंग क्योंकि दरमियान में सेंटर है, लेकिन बेशक दो सेंटर में दो ज़ीरो हैं, लेकिन बेशक 2 हैं 5 हैं 10 हैं, आपने एक दफ़ा ही लिंक करना। ई छियान लिंग ई 1001, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद टाइम का जो स्ट्रक्चर है वो अगर हम यहाँ पे ऊपर हमने डेज की बात की या नंबर्स की बात की, अगर हम टाइम बताना चाहते हैं तो वो क्या होगा, शांजा इस वक्त जो है वो श ई तियान का मतलब हो गया 11, शुपा फन शुपा इज़ 18, 11 बज के 18 मिनट। लियांगतियान लिंग, अगर आप यहाँ पे भी वही रूल जो यहाँ हमने यूज़ किया, अगर ज़ीरो बीच में आ रहा है तो लिंग बोलना पड़ेगा। लियांगतियान लिंग जियोफन ईतियान सुशुफन 140, लियोतियान सन ख ख जो है वो 15 मिनट को कहते हैं, ई ख और सन ख हो सकता है, लियांग ख नहीं होता, ये याद रख लें। ख वहाँ पे पन यूज़ होता है, पन यहाँ पे शायद होगा। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि 5 मिनट रहते हैं 8 होने में। छा इसके लिए यूज़ होता है, छाऊ 5 मिनट कम है, शाऊ फन 5 मिनट कम है, पातियान पन पातियान पन ये 25 होना चाहिए, 55 नहीं होना चाहिए। तो पन जो है वो 30 मिनट्स को कहते हैं, ये 725 है, ये मिस्टेक है। आरतियान का मतलब क्या हो गया, 12। छा सन फन 3 मिनट रहते हैं 12 होने में, यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा हुआ है, ये 11:57 बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टाइम बेसिक्स जो है वो बेसिक आप सिंपली ये कह सकते हैं, शान इस वक्त 11 हुए हैं, चोंग वो आरतियान दोपहर के 12, और वो तियान पन इज़ 5:30। अब पार्टिकल्स, ये सिर्फ कूल स्लाइड है, इसका कोई लिंक नहीं है चाइनीज से। तो पार्टिकल्स, द पार्टिकल देन ल पार्टिकल, इन दोनों को हम देख सकते हैं। प्रोनाउंस प्लस नाउन वो फंगेओ, सिंपली द यहाँ पे यूज नहीं होगा। अगर आप क्लोज रिलेशन जो है, जो यहाँ पे लिखा हो क्लोज फ्रेंड, क्लोज रिलेशन, क्लोज थिंग इवन जो है वो बता रहे हैं, तो आप द को स्किप कर सकते हैं। वो फंगियो, वो पापा, वो मामा, वो दीदी, वो न्यू फंगियो, वो नॉन फंगियो, सारे जो क्लोज रिलेशन है वहाँ पे द यूज़ नहीं होता। इसी तरह चीज़ों के केस में वोमन, यहाँ पे द नहीं है, वोमन शुए शाओ हंता, थामन गोंगसी साई बेजिंग, ओके। तो द हम स्किप कर देते हैं जब हम क्लोज पोजेशन शो कर रहे होते हैं। एक्सप्रेसिंग कंप्लीशन विद ल, अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो आप ल जो है वो यूज़ करते हैं। ल का यूज़ जो है वो एंड पे भी किया जा सकता है और वर्ब के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, दोनों तरीके। एक इनमें फ़र्क मैं बताता हूँ। वोमन तो चूल्हा, हम सब जो हैं वो जाएं या जा चुके थे क्योंकि हम एक्शन कंप्लीट हो चुका है। वो चूल्हा मैं खा चुका हूँ, लियांगा फिंगवा 2 एप्पल। वो जिन थियान चूल्हा जाफान, मैंने 8 जो है वो जाफान नाश्ता किया था। लाश वन ला वोगा वन थी, टीचर ने मुझसे 5 सवाल किए, ये बात ख़त्म हो चुकी है, ये काम हो चुका है। लेकिन अगर हम एंड पे ला यूज़ करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, शांघाई वो छू ताइवान ला, पिछले महीने में ताइवान गया, ओके। तो ये इवेंट कंप्लीट हो चुका है। अब फ़र्ज़ करें कि 2 वर्ब हैं इसमें, एक ये लाए है, दूसरा च है। तो अगर आप दोनों काम कंप्लीट कर चुके हैं तो तब ल यहाँ पे यूज़ करें। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने एक काम कंप्लीट किया और एक अभी करना है, तो आप जो काम कंप्लीट कर चुके हैं ल वहाँ पे लगेगा। जोथियन था लाए, अब क्योंकि ये जोथियन कल की बात हो रही है तो ल जो है वो यहाँ पे भी लग सकता था, लेकिन इन केस आगे वाला काम कंप्लीट नहीं हुआ होता। वो ज्या च फनला, कल वो आई, उसने हमारे घर खाना खाया। तो ल एंड पे तब लगेगा जब दोनों एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, याद रखिएगा। नॉट एनी मोर, अगर आप ये भी
बात तो वही बनती है कि अगर काम का जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो नी पूशी होन बोला माँ, क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करते या करती। अब इस केस में भी एनी मोर मतलब वो जो काम जो तुम पहले करती थी क्या अब नहीं करती। वो पूशी हुआन चोला, पूश्यांग चोला, क्या तुम खाना नहीं चाहते। फर्ज करें को खा रहा था, उसने खाते खाते छोड़ दिया, तो आपने कहा वो पूशी हुआन चोला, वो पूश्यांग चोला। देन वो है नहीं नहीं वो ईजिंग पूचू चली ला, कि मैं इस जगह पे अब नहीं रहता। शोजी मेरे ला, मेरे मोबाइल में अभी बैटरी नहीं है। अगेन ये इवेंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आल्दो आप देख सकते हैं मे और ल दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। थामन एजिंग पूजाई इचिला, वो ऑलरेडी जो है वो एजिंग, डिवाइड एजिंग का क्या होता है, इसका मतलब ऑलरेडी होता है। सो इसका मतलब यह है कि क्या वो अब ऑलरेडी जो है वो इकट्ठे नहीं हैं, क्या आप ऑलरेडी ये वाला काम कर चुके हो तो आप एजिंग भी साथ में ऐड कर सकते हैं। एनी हाउ ये जो सेंटेंस है या ये जो स्ट्रक्चर है ये तब यूज़ होता है जब एक्शन परफॉर्म हो चुका हो। लो मोस्टली होता ही यूज़ तब है, मोस्टली क्या एक्चुअली यूज़ होता है जब एक्शन परफॉर्म हो चुका हो। फर्दर जनाब, अगेन अगर कोई सिचुएशन चेंज हो गई है, पहले सिचुएशन और थी, अब जो है वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। चुफनला कि मैं खाना खा चुका हूँ। तोंगला कि पहले मुझे समझ नहीं थी आ रही लेकिन अब मुझे आ गई है। तोंगला। शंग शंखाला, क्लास पहले शुरू नहीं थी हो रही, अब शुरू हो रही है। शंखाला न्यू सिचुएशन आ गई है। ताउनीला तुम पहुंच चुके हो, तुम आ चुके हो। अब पोजेशंस अगर आपने शो करनी है तो आप द को यूज़ करते हैं। हमने पहले बात की कि द यूज़ तब नहीं होता जब आप क्लोज चीज़ के बारे में बता रहे हो, लेकिन आप क्लोज चीज़ के बारे में नहीं बता रहे तो आप द यूज़ करते हो। जैसे गोदा लाउश, पापा दच, नीमन द साय। तो किसी भी चीज़, इसका स्ट्रक्चर क्या है, नाउन द देन नाउन टू। ओके हो गया। न न जो है वो इस केस में यूज़ होता है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उसका जवाब दें और आप उससे वही सवाल दोबारा करना चाहते हैं तो आप न यूज़ करते हैं। वो हन हो हाउ नीना, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। ठीक है, या अपनी जमायंग भी यहाँ पे कह सकते हैं। चीगा हन हाउ नागा न, कि ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, वो कैसी है। तो सेम चीज़ मतलब कह ले के बजाय हम कहें चीगा हन हाउ नागा हन हाउ माँ या समथिंग लाइक दैट, तो ये न जो है वो सारी सिचुएशन को कवर कर जाती है। नागा न। छियाना, आप पूछना चाहते हैं कि कहाँ पे है कोई चीज़, छियाना पैसे कहाँ है। वो द शोजीना, कि मेरा, बजाय ये कि हम ये कहें वो द शोजी जाइनार, तो हम ये भी कह सकते हैं वो द शोजीना, कि मेरा मोबाइल कहाँ पे है। देन जनाब जो है वो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट को शो करवाने के लिए, या फिर समथिंग लाइक दैट। श लाइक आप ऐसे करें श श्रेया, कौन किसकी बात कर रहे हो। नी जा तन चा तन नी जा चंता, कि तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, तो हम ये एक्साइटमेंट से ये वाली चीज़ कर रहे हैं। नीचे पूछा तुम खाना चाहते हो या नहीं। ये च पूछो, ये स्ट्रक्चर भी एक स्ट्रक्चर है कि अगर आप किसी से पूछना चाहते हो तो आप ऐसे बोल, नी शी ख्वान पूशी ख्वान, नी च पूछ, नी गाओ पू गाओ, और इस तरह से। खन त्यान खन शमा, क्या देख रहे हो, ये लड़ाई करा सकता है किसी को कहोगे तो। मेज मेज यांगुआ फ्यावलियंग गुन गुनिंग आ, कि आपसे कोई कह दिया कि कभी को पहले लड़की नहीं देखी है, तो जनाब ये इस इंस्टेंस में इस स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। पा जो है वो किसी चीज़ को, आप स्पीच को सॉफ्ट करना चाहते हो, जैसे कि च यांग पू थाई हाओ, ये जो है ये ज़्यादा अच्छा, पू थाई हाओ पा, ज़्यादा अच्छा नहीं है। थाई वाला, बहुत लेट हो चुका है। पू याओ जोला पा, तुम ना जाओ। ठीक है, अगर हम सिर्फ ये कहें थाई वाला पूजो, तो ये ऑर्डर बन जाएगा।
पू याओ जोला पा, हम पा ऐड कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट के केस में आ जाएगा, ये सजेशन के केस में आ जाएगा। जायतंग इतंग पा, क्या तुम थोड़ा वेट कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। सजेशन विद पा, आप सजेशंस के लिए भी पा को यूज़ कर सकते हो, जैसे वमन जोपा, क्या हम चलें, लेट्स गो। खाए ख्वाए ते अंशु पा, थोड़ा सा जल्दी खाओ। गेवो ते गेवो ले अंगा पा, मुझे दो चीज़ें दे दो, वट एवर जो है। वोमन जिया हुन पा, क्या हम शादी कर लें। तो ये सॉफ्ट कर लेता है, ना कि आप प्रेशर पुट कर रहे हैं किसी चीज़ पे, या सजेशन के लिए भी पा यूज़ होता है। फर्दर जनाब, लाई एंड छू, ये डायरेक्शनल वर्ब्स हैं। जैसे अगर आप किसी को अपनी तरफ बुला रहे हैं तो आप कहेंगे कि लाए, और अगर आप अपने से दूर भेज रहे हैं तो आप कहेंगे छू। वो लाए शंघाई इन अल्लाह, मैं शंघाई में 1 साल पहले आया। लाओपैन जिन थे लाए गोंगसे में, क्या क्यों इस वक्त आप गोंगसे में कह लें कि मौजूद हैं, तो आप इसलिए पूछ रहे हैं कि मालिक जो है या बॉस जो है वो ऑफिस में आएंगे। चूनियन ताचू मेगुआ गोंगजोला जीला जीका युए, तो यहाँ पे हम क्योंकि हम चाइना में मौजूद हैं तो हम छू मेगुआ यूज़ कर रहे हैं। चोमो वो शी हुआन छू फंगियो जा, वीकेंड पे मैं अपने दोस्त के घर जाना पसंद करता हूँ, तो हम जाने की बात कर रहे हैं। जाए, ये इस केस में यूज़ होता है कि अगर आपने लोकेशन कह लें कि बतानी हो, तो लोकेशन से पहले आप ज़ाय लगा सकते हैं, जैसे लाओशी ज़ाय शंघाई, लाओपन ज़ाय वाइमियन, शे ज़ाय शांगलो, वो हो फंगियो ज़ाय जोपा। तो लोकेशन से पहले ज़ाय यूज़ किया जाता है। एक्सप्रेसिंग एग्जिस्टेंस विद यो, अगर आपने कह लें कि किसी चीज़ लोकेशन का, फॉर एग्जांपल हमने ये बताना है कि जो एक कंट्री के अंदर फ़लाँ सिटी है या फ़लाँ जो है वो चीज़ पाई जाती है, तो जैसे हम कहेंगे कि फ्रांस के अंदर जो है वो पेरिस है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस यो पेरिस, और थिंग लाइक दैट। तो प्लेस एंड ऑब्जेक्ट, नो, हम फ्रांस या पेरिस नहीं कह सकते क्योंकि पेरिस ऑब्जेक्ट नहीं है। वोमन श्वेशाओ यो हन तो ला श्वेगा, हमारे स्कूल के अंदर बहुत ही चिकने बच्चे हैं, लड़के हैं। वो जायो न्यूनामा नी जायो यूनामा, तो तुम्हारे घर में प्लेस एंड ऑब्जेक्ट। पेज ली यो, क्योंकि हम ग्लास के अंदर की बात कर रहे हैं तो हम ली यूज कर रहे हैं। पेज ली यो श्वेमा, ग्लास के अंदर पानी है। वो नी वो दा शोजी ली यो नीदा होमा, के मेरे मोबाइल के अंदर तुम्हारा नंबर है। तो हम किसी प्लेस, या फिर मोबाइल इस केस में प्लेस हो जाएगा, किसी प्लेस के अंदर कोई चीज़ का पूछना चाह रहे हैं तो हम यो को यूज़ करते हैं। इसी तरह से जनाब आप यो को सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के केस में भी यूज़ कर सकते हैं, कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो यो शोजी, वो यो छियान, वो यो फलां थिंग, वो यो फिंगवा, वो यो नी यो शोजी मा, नी यो फिंगवा मा, नी यो फलानी चीज़ नी यो समथिंग, ओके। छिंग, अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी से तो आप छिंग कहेंगे, छिंग जो। अगर आप किसी बड़े बंदे को कह रहे हो तो आप कहेंगे छिंग जो। छिंग पुयाओ चीताओ, प्लीज़ डोंट बी लेट। छिंग नी शो, आप छिंग नी शोदा मानित्यान, ये आप किसी चाइनीज़ को बोल सकते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा आहिस्ता बोलें या स्पीड स्लो करें एक्चुअली अपनी। छिंग वन शी शी शो जियान, ये बाथरूम को कहते हैं। जय नाली, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नार और नाली दोनों यूज़ होते हैं। तो छिंग आप किसी चीज़ में रिक्वेस्ट के लिए आप करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप जैसे इंग्लिश में कह सकते हैं। जाओ, अगर आप किसी चीज़ का नेम बताना चाहते हैं तो आप जाओ यूज़ करते हैं। नी जाओ शमा मिंग, ये तुम्हारा नाम क्या है। नागा जाओ शम्मा, के उस जगह को क्या कहते हैं, ठीक है, नागा जाओ शम्मा। अब इसके बाद लास्ट में हमारे पास है छू, अगर हम किसी प्लेस को में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी हमने यही बात की, ये दोबारा क्यों आ गया। वो छू छुएशाओ नीचू नार, देन ताचू शंख
ज्यूतियन वोमन चू माए, ये वाला स्ट्रक्चर आप नोट कर सकते हैं। देन है सेकंड, हमारे पास नंग और हुए का जो बिग डिफरेंस है वो नंग यूज होता है अगर आप एबिलिटी कोई कह लें कि ऐसी एबिलिटी जो कि कह लें कि लर्न नहीं की गई हुई, ठीक है, या कॉन्शियसली लर्न नहीं की गई, उसको आप नंग से कहते हैं। जैसे कि नी नंग च, क्या तुम खा सकते हो? खाना कोई एबिलिटी ऐसी नहीं है जो आपने कह लें कि गेन की हुई है स्पेशली, लेकिन गाड़ी चलाना जो है वो आप स्पेशली कह लें कि आपने लर्न किया होता है, तो गाड़ी चलाना जो है वो खोए होगा। नीनंग पंग वो ताओ थामा, क्या तुम उसको ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हो? देन था नंग गोंगजो 24 का चिहाओ, ये अब अगेन यहाँ पे पॉसिबिलिटी की सेंस में आ रहा है कि वो पॉसिबल है कि 24 घंटे काम कर सके। खाइच ईगा शी हो नंग ताओ जियामा, क्या गाड़ी 1 घंटे में आ सकती है? थामन मिंग थियन नंग जाओ थियन लामा, पॉसिबिलिटी है या एबिलिटी है। इसके बाद वो नंग जोच जोर जाए चलीमा, ये पॉसिबिलिटी है कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। अब अगर आपने कोई चीज़ लर्न की हुई है थ्रू स्किल, ठीक है, तो आप इसको वैसे कहोगे। जैसे चाइनीज़ जो है वो आपने सीखी हुई है, बोलना जो है वो नंग शो, बोलना आपने कोई स्पेशली सीखा नहीं है, ये कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन चाइनीज़ बोलना एक एबिलिटी है। तो वो ख्वेशिए हंज, मैं लिख सकता हूँ, तो इस चीज़ में ख्वे यूज़ होगा। नी ख्वे जो फन, इसी तरह कोई और एबिलिटीज़ जो आपने कह लें कि लर्नड एबिलिटी है, जैसे कहाँ गाना गाना, देन खाना पकाना, देन उसके बाद गाड़ी चलाना, और इस तरह से जो भी चीज़ें आ जाएंगी। मामापू है जो चुंगवा साए, वो मामापू है योंग त्यान नाव, के ये भी कंप्यूटर यूज़ करना भी एक एबिलिटी है। विल इन फ्यूचर को बताने के लिए भी आप हुए को यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिंग थियान वो होए लाइमा, मिंग थियान नहीं होए लाइमा, क्या तुम कल आ सकते हो? विल यू कम टुमारो? था होए लाए खान नीमा, इसके बाद मिंग थियान होए शायोमा, कल बारिश हो सकती है। विल ओके। वोमन पू होए गाओ सुनी, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट टेल यू। देन इसके बाद वो आप श्यांग के साथ लाइक टू और आई वांट टू, वो श्यांग चू आई वांट टू गो, आई वुड लाइक टू गो। नी श्यांग ह श्वेमा, क्या तुम पानी पीना चाहते हो? वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर? किसी से आप पूछ रहे हैं। था पू शी ख्वान ख्वा फूमुदा छान, वो अपने माँ बाप के पैसे खर्च नहीं करना चाहती। वो पुश श्यांग होएजा, मैं घर जाना नहीं जाना चाहता। वो पुश श्यांग रन शीच मेन्यू मा नहीं पूछे हुआ, क्या तुम इस प्यारी लड़की को नहीं जानते? तो वांट, क्या तुम इस प्यारी लड़की को जानना नहीं चाहते? वांट ओके। वांट के केस में आप श्यांग लगाओगे। आगे चलते हैं। जमा हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। जमा तब यूज होता है जब आप हाउ पूछ रहे हो। जमा जो चला कैसे जाता है, नी जमा शंगपन, कि तुम काम पे कैसे जाते हो, इसका जवाब ये हो सकता है जोती थी, कि मैं सावे पे जाता हूँ। नी जम्मा चेता ओबोशी खुआन पिंगवा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे एप्पल पसंद है? तो लोकेशन, जैसे मैंने इसका यूज़ आपको बताया कि सब्जेक्ट के साथ ये यूज़ होता है हमेशा। इसी तरह आप टॉपिक के साथ भी यूज़ कर सकते हो। किसी टॉपिक जो कि सब्जेक्ट ही सेंस में है आ जाएगा कि फिंग वाज मश, कि कोई चीज़ कैसे खाई जाती है, कैसे यूज़ की जाती है। आई पैड जमायोंग, आई पैड जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है। गाड़ी कैसे चलाई जाती है, ठीक है। तो खाइच जमा जमा खाए, छ जमा खाए, समथिंग लाइक दैट। सो इंडिकेटिंग लोकेशन विद जाए बिफोर वर्ड्स, जैसे मैंने पहले बताया कि जाए एंड प्लेस जो है वो हमेशा इकट्ठे आते हैं। अगर आप किसी, ये मुझे लगता है कि ये नहीं, ये दूसरी दफ़ा नहीं है, मुझे लगा ये दूसरी दफ़ा आ गया क्योंकि चीज़ें रिपीट हो रही हैं। वो जाए
शंघाई गोंगजो वो जाए शंघाई शंग ताशुए वो चोमो श्यांग जाए जा श्वेजी। इसको आप इस केस में कह सकते हैं कि आप उस लोकेशन जहाँ पे एक्शन हो रहा होता है, जैसे वो जाए शंघाई गोंगजो, तो मैं एक्शन कहाँ हो रहा है, शंघाई में। एक्शन क्या हो रहा है, मैं पढ़ता हूँ, मैं काम करता हूँ। एक्शन क्या हो रहा है, सोना। कहाँ हो रहा है, जायजा। ठीक है, तो ये इस सेंस में आ जाता है। पुया जाए शांग छुआंग छुआंग शंग च तोंगशी डोंट ईट फूड ऑन द बेड। पू श्यांग जाए नाली और नॉर खाए शंग्रे फायदू, कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी कहाँ पे हो रही है। श्यांग जाए वोमन जाए खे टीवी छंगा, हम के टीवी में हैं और कर क्या रहे हैं, गाना बोल रहे हैं। तो जाए प्लस वो प्लेस जहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और देन बाद में वो एक्शन जो कि परफॉर्म हो रहा है। निगेशन ऑफ पास्ट में यो हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर आप पास्ट के बारे में बताना चाहते हैं तो आप मे और मे यो दोनों को यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि ल और यो दोनों यूज़ नहीं करते आप, ठीक है, ये प्रेफर्ड नहीं किया जाता। वो मे यो छू जोपा, मैं जो हूँ वो बार में नहीं गया। दिन का वो मे यो छू शांगपान, वो मे यो दिस, वो मे यो दिस, वो मे यो दिस व्हाट्सएवर। पाव पाव जो कि बेबी को चाइनीज में बोला जाता है। मे खू यो जो है वो इसमें ऐड नहीं है, इसमें ओमिट कर दिया गया है, तो दोनों केसेस जो हैं वो ट्रू हैं। दो और स्लाइड्स हैं हमारी। ईशिए, ईशियर आप तब यूज़ करते हैं जब आपने समथिंग कुछ चीज़ों के बारे में बताना हो तो उसका आगे नाउन लगा देते हैं। मामा छू मामा छू छावशु माइला ईशिए ईशिए ईशिए। तो एंड पे जो भी चीज़ आप जिस चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं या जो आपका मेजर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका मेजर पर्पस है उसको एक्सप्लेन करने का, उसके साथ आप ईशिए लगा जाते हो। शंखा इखो श्वेशंग मन वन ला ईशिए वन थी। यहाँ पे आप इसको टाइम के साथ भी यूज़ कर सकते हो। वो गो ईशिए शीजियान, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। वो जैचोंग वादा शीजियान, मेरा वो टाइम जब मैं चाइना में रह रहा था। छू गुआ ईशिए हन प्यालिंग द तीफा, मैं बहुत कुछ अच्छी प्लेसेस पे गया या कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस पे गया। तो ईशिए प्लस नाउन, ठीक है। देन एक और हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि श प्लस द है। शी प्लस ये अगर आप किसी ने ड्रा अटेंशन टू सर्टेन इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस, और ये ऑफन जो है वो आपको क्वेश्चन पूछने के लिए किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। जैसे कि वो जोथियन जीथियन तावला नी जोथियन जीथियन, हम पूछ रहे हैं कि तुम किस टाइम पे आए, ठीक है। तो ल हम इसको बाद में भेजते हैं। नी गन शेचोला, हम अब ल अगर आपको याद रहो तो हम ल हमने कहा था कि कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो तो हम ल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सेंटेंसेस में कोई एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, बल्कि हम किसी और चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। हम यहाँ पे पहले वाले में हम टाइम पूछ रहे हैं, दूसरे हम पर्सन पूछ रहे हैं, तीसरे वाले में हम जो है वो योंग शम्मा था, यानी कि किस तरह से उसने तुम्हें मारा, तो हम चीज़ का पूछ रहे हैं। इस सिचुएशन में ल जो है वो यूज़ नहीं होता। बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग ऑफ एन इवेंट हैपेंड और नॉट, तो हम किसी काम के कंप्लीट होने या ना होने का नहीं पूछ रहे, बल्कि हम कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पास्ट की है। तो नीदा जमा निशी जमा जमा लायदा, कि तुम कैसे आए। नीमन शि शमा शि तावला निशी निश निशी जाइनार छूशंग दा, कि तुम कहाँ पे पैदा हुए। तो ऑल दो ये इवेंट्स जो हैं वो हो चुके हैं, ये पास्ट है, लेकिन हम इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, बल्कि हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फोकस करने जा रहे हैं। तो एक मिनट मुझे इसको कीप, और तो हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये इसलिए हम यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे।
She plus the can only be negate with pu, as may cannot be used to negate sh. और यहाँ पे ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि श के साथ आप मे यूज़ नहीं कर सकते। मैंने जब मे और पू में डिफरेंस बताया था, ये वाली बात आपको बताई है। तो श के साथ हमेशा पू यूज़ होगा। तो ऑल दो ये इवेंट पास्ट का इवेंट है, स्टिल आप इसके साथ पू यूज़ करेंगे। थामन पू शी जाए शंग वान वान शंग रनशेदा वो पू जो तीथिए लायदा। तो ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें श नहीं है, इसमें श नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। था योंग योंग योजियन हुए श्यादा मा। तो ये क्वेश्चन इस केस में आ गया। अगेन द, और यहाँ पे भी श नहीं है, ये गलत होगा। नी नीमंश पुश निमशोपुश छूनियान रंशिदा। तो श और द आ गया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो आगे हम HSK2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।